नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हितेश व्यास और 8 बजने को है, यानी कि वक्त तो चला है मध्य प्रदेश की तमाम अहम खबरों से आपको रूबरू कराने का। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आज भोपाल में एनएसयूआई और कांग्रेस का प्रदर्शन। नीट पेपर लीक, नर्सिंग घोटाला और अग्निवीर को लेकर करेंगे सीएम हाउस का घेराव। इंदौर में 12 लाख पौधे लगाकर बनाया गिनीज रिकॉर्ड। गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया पौधारोपण। कार्यक्रम के दौरान शाह ने की सीएम डॉक्टर मोहन यादव की जमकर तारीफ। सीहोर में अज्ञात ने मां बेटी को गोली मारी, युवती की मौत, महिला की हालत गंभीर। सतना में लव जिहाद का आरोपी गिरफ्तार। आदिल ने आदित्य बनकर युवती को लिया झांसे में। युवती के माता पिता पर धर्म परिवर्तन का बना रहा था दबाव। मध्य प्रदेश में फिर शुरू होगा तेज बारिश का दौर। इंदौर, उज्जैन समेत कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। उधर उज्जैन में अचानक बढ़ा क्षिप्रा नदी का जल स्तर। प्रायोजक हैं राजयोग पेन। खुशियां आपकी, रंग हमारे। तो गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में शुरुआत करते हैं सीहोर से एक दिल दहलाने वाली खबर के साथ, जहां पर एक अज्ञात ने मां और बेटी को गोली मार दी और गोली लगने से बेटी की जान चली गई। मां गंभीर रूप से घायल है। घायल महिला को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इस बीच पुलिस अज्ञात आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। भैरुंदा के नारायण सिटी का यह पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है। तो सीहोर से एक खबर, जहां पर एक अज्ञात ने मां और बेटी के ऊपर गोली चलाकर हमला कर दिया। गोली लगने से युवती यानी बेटी की जान चली गई और मां गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो कवि छोकर हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं सीहोर से, उनके पास चलते हैं। कवि, जानना चाहेंगे आपसे कि बड़ा घटनाक्रम हुआ, अज्ञात बताया जा रहा है आरोपी, और मां बेटी के ऊपर ये उसने गोली चलाकर हमला किया। क्या कुछ वजह अब तक निकल के सामने आ पाई, और जो घायल महिला है उसकी तबीयत कैसी है? तमाम जानकारी दीजिए कवि। देखिए, जो मामला है ये देर रात का मामला है भैरुंदा का, जहां पर एक अज्ञात क्या ये व्यक्ति जो है इनके चचेरे भाई का लड़का बताया जा रहा है। और ये मामला जो है पूरा प्रेम प्रसंग का मामला है। इस व्यक्ति के खिलाफ पहले 2 साल पहले भी एक एफआईआर हुई थी, पर देर रात ये व्यक्ति अचानक इनके घर पे पहुंचा और इसने ताबड़तोड़ 3 फायरिंग की, जिसमें से 2 गोलियां लड़की को लगी हैं। लड़की की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं पर जो माँ है, माँ गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज उपचार जो है जिला अस्पताल में चल रहा है। तो कवि, इन सब के बीच में क्या, चूंकि जो आरोपी है उसके बारे में कोई जानकारी लग पाई है? चूंकि आप बता रहे हैं कि घर का ही कोई सदस्य है, अब या पहचान का ही कोई सदस्य है, अज्ञात नहीं है, तो क्या इस बारे में कोई कार्रवाई अब तक पुलिस की तरफ से हुई है, या परिवार के बाकी सदस्य क्या इस मसले पर कह रहे हैं? देखिए, पुलिस लगातार 3 टीम बनाई है। पुलिस लगातार सर्चिंग कर रही है। देर रात से लगातार उसकी तलाश जारी है। पुलिस कई जगह छापामार कार्रवाई कर रही है और सुबह तक अभी तक इसकी किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पर बड़ा मामला है कि 2 साल पहले भी जब इस आरोपी के खिलाफ एफआईआर जब हुई थी तो उसमें उचित कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आखिर आरोपी जब इनके परिवार गई है, इसके बाद लगातार इनको परेशान कर रहा है, तो महिला ने आखिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई? पर कल जब ये अचानक घर पहुंचा, इनकी आपस की बहस हुई है, इसको लेकर देर रात इस युवक ने इन महिला पे तीन गोलियां ताबड़तोड़ की, जिसमें से 2 गोली लड़की को लगी। लड़की की सीने में गोली लगने से मौत हो गई। वहीं पर जो महिला है, महिला टीचर है कि स्कूल में शिक्षक है, उसकी गंभीर रूप से घायल है, जिसका उपचार भोपाल के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। जी चलिए, नजर बना के रखिएगा, कोई अपडेट निकलता है अगर पुलिस के स्तर पर जांच में तो दोबारा आपसे बात करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो सीहोर से ये घटनाक्रम जिसकी जानकारी आपको दे रहे थे कि अज्ञात है, बल्कि बताया जा रहा है कि घर का ही कोई सदस्य ऐसा है जो पहचान का है और उसने ये घटनाक्रम किया है, और प्रेम प्रसंग का मामला भी निकल के सामने आ रहा है। पुलिस मामले का जब खुलासा करेगी या कुछ अपडेट मिलेगा तो जानकारी मिलेगी। इस बीच आगे बढ़ते हैं, भोपाल की बात करें। एमपी में स्मार्ट पीडीएस सिस्टम सरकार लागू करने जा रही है। अब एक उपभोक्ता जो है वो 2 जगह उसका नाम नहीं रह पाएगा।
सॉफ्टवेयर के जरिए उपभोक्ताओं के नाम का मिलान किया जाएगा। अपात्र उपभोक्ताओं को सूची से बाहर कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार के सॉफ्टवेयर और सर्वर का इस्तेमाल किया जाएगा। खाद्यान्न परिवहन की निगरानी के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर भी बनाया जाएगा। तो व्यवस्था को पारदर्शी करने के लिए और जो गड़बड़ घोटाले की खबरें निकल के सामने आती हैं उससे बचने के लिए स्मार्ट पीडीएस सिस्टम को शुरू करने की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है। एक उपभोक्ता का 2 जगह पर नाम नहीं रह सकेगा। सॉफ्टवेयर के जरिए उपभोक्ताओं के नाम का मिलान किया जाएगा। अपात्र उपभोक्ता जितने भी होंगे उन्हें सूची से बाहर कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा तैयार किए गए स्पेशल सॉफ्टवेयर और सर्वर का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। इधर एनएसयूआई आज जंगी प्रदर्शन करने जा रही है। सीएम हाउस का घेराव भोपाल में करेगी एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी भी इसमें शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। प्रदेश भर के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। नीट पेपर लीक, नर्सिंग कॉलेज घोटाले को लेकर प्रदर्शन होगा। अग्निवीर छात्र संघ चुनाव को लेकर यह मुख्य रूप से प्रदर्शन किया जा रहा है। इधर मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह रविवार को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के उद्घाटन के कार्यक्रम में नर्मदापुरम पहुंचे। यहां कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मंत्री ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने निजी स्कूल संचालकों की आज से फीस रेगुलेटिंग एक्ट के खिलाफ होने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल की निंदा की और कहा कि स्कूल संचालकों के गैर जिम्मेदाराना निर्णय के परिणाम ठीक नहीं होंगे। अब आगे ये देखना होगा कि सोमवार से निजी स्कूल संचालक हड़ताल करते हैं या नहीं, चूंकि निजी स्कूल संचालकों ने फीस नियामक रेगुलेटरी के लिए जो नियम बनाए हैं उसके विरोध में हड़ताल पर जाने का ऐलान आज से किया, यानी कि आज से वो हड़ताल पर जा रहे हैं। लेकिन सबके बीच में स्कूल शिक्षा मंत्री की तरफ से ये बयान निकल के सामने आया कि उन्होंने तो निंदा की, उन्होंने कहा कि उनका ये रवैया ठीक नहीं है जिसके गंभीर परिणाम आगे भुगतने होंगे। तो इस तरह के चेतावनी भरे अंदाज में मंत्री ने ये बात कही। अब देखना होगा कि इस मसले पर आगे क्या कुछ कदम रहता है स्कूल संचालकों का। अभी जैसे प्राचार्य महोदय बता रहे थे कि वर्धक हो, उनका जो सपना है इस नई शिक्षा नीति में उसको साकार करने वाले बच्चे आज यहाँ पर बैठे हैं। मैं आपको शुभकामना देता हूँ। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का धन्यवाद करता हूँ। कभी 58 कॉलेज इस तरह के प्रदेश में शुरू हुए हैं। ये आगे जाकर 158 होंगे, फिर 258 होंगे। इधर गुना विधायक पन्नालाल शाक्य का कॉलेज के एक कार्यक्रम में दिया गया बयान तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल बीजेपी विधायक हैं पन्नालाल शाक्य और उन्होंने कहा कि कॉलेज की डिग्रियों से कोई लेना देना नहीं, कुछ होना जाना है नहीं। बाइक की पंचर की दुकान खोल लीजिए, इससे कम से कम अपना जीवन यापन तो चलता रहेगा। हजारों कॉलेज छात्रों के सामने वो कॉलेज की डिग्रियों को ही फर्जी बता रहे थे। इस बयान के बाद भी वे रुके नहीं। विधायक ने पर्यावरण के मुद्दे पर भी कहा कि नदी नाले सब पर अवैध रूप से कब्जा हो गया है। सरकारी जमीन और चरनोई भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। बता दें कि गुना में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। कॉलेज के अंदर यह प्रोग्राम चल रहा था। तमाम छात्र यहां पर मौजूद थे। यहां तक कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। और यहां पर पन्नालाल शाक्य भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं गुना सीट से, और इन्होंने ये ज्ञान दिया है कि कॉलेज की और यूनिवर्सिटीज़ की जितनी डिग्रियां हैं ये किसी काम की नहीं है। इसलिए इससे अच्छा तो ये है कि पंचर की दुकान खोल लीजिए, जीवन यापन तो होता रहेगा। अब पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री की एक तरह से महत्वाकांक्षी योजनाएं के रूप में इसे देखा जा रहा है, और दूसरी तरफ उसी कार्यक्रम में उसी पार्टी के विधायक आकर ये कह रहे हैं कि डिग्रियों का कोई मतलब नहीं। सुनिए जरा। प्रधानमंत्री श्रेष्ठ विद्यालय का शुभारंभ कर रहे हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि केवल एक वोट मार के पकड़ लेना, केवल एक वोट मार के पकड़ लेना। ये कॉलेज की डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है। मोटरसाइकिल के पंचर की दुकान खोल लेना, जिससे कम से कम अपनी जीवन यापन चलता रहे। तो जीवन में कुछ करने की लगन हो तो कोई भी काम आड़े हाथ नहीं आता, और ना ही उम्र से कोई फर्क पड़ता है। कुछ ऐसी ही खबर आई है मध्य प्रदेश के खंडवा से, जहां ग्रेजुएट होने के लिए खंडवा विधायक
कंचन तन्वे BSW की परीक्षा देने SN कॉलेज एग्जाम सेंटर पहुंची। विधायक तन्वे हायर सेकेंडरी पास हैं और BSW की पढ़ाई के दौरान ही वे जिला पंचायत अध्यक्ष बनी और बाद में बीजेपी की टिकट से विधायक बनकर विधानसभा पहुंची, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। इस दौरान कंचन तन्वे ने भी सभी युवाओं और खासकर बच्चियों से कहा कि अपनी पढ़ाई हर हाल में जारी रखें। जब जिला पंचायत की अध्यक्ष थी, जब मेरा फर्स्ट ईयर था, तो विधायक के बाद फिर मैंने पुनः मेरा कृतिवासी है ये जो BSW का है, तो आज मेरा प्रश्न पत्र तीसरा है जो आज मैं इस SN कॉलेज में परीक्षा देने के लिए आई हूँ। और मैं सबको यही संदेश देना चाहती हूँ बच्चियों को कि पढ़ाई अगर किसी की छूट गई तो अपनी पढ़ाई को महत्व दे। ये नहीं सोचे कि पढ़ाई की कोई उम्र होती है, पढ़ाई की उम्र नहीं होती, पढ़ाई हम कभी भी कर सकते हैं। इधर उज्जैन में बगैर बारिश के ही अचानक क्षिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से घाट पर खड़े वाहन तक पानी में डूब गए। नदी किनारे स्थित मंदिरों तक भी पानी पहुंच गया है। नदी का जलस्तर करीब 7 फीट तक बढ़ गया है। छोटी रपट पर करीब 3 फीट ऊपर पानी बह रहा है। जानकारी मिलने पर कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने अनाउंस करके श्रद्धालुओं को घाटों से दूर किया। मौके पर मौजूद होमगार्ड के जवानों ने बह रहे 4 पहिया वाहनों को क्रेन के माध्यम से बाहर किया। और इधर घाटों पर किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए NDRF और होमगार्ड जवान तैनात किए गए हैं। बता दें कि उज्जैन में कई दिनों में बारिश नहीं हुई है, लेकिन इंदौर, देवास और आसपास के क्षेत्र में बारिश के चलते क्षिप्रा का जलस्तर बढ़ गया है। इंद्रेश सूर्यवंशी उज्जैन से इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। इंद्रेश, उज्जैन में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जाहिर तौर पर कैचमेंट एरिया जो आसपास का है, चाहे वो देवास हो गया, इंदौर हो गया, उसके आसपास जहां बारिश हो रही है और इसकी वजह से क्षिप्रा का जलस्तर बढ़ा है। लेकिन अचानक से चूंकि जलस्तर बढ़ा तो वहां पर अफरा तफरी जैसी स्थिति भी जाहिर तौर पर बनी होगी। अभी क्या जानकारी मिल रही है इंद्रेश पानी के जलस्तर को बढ़ने को लेकर? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जो वर्तमान स्थिति में जो पानी जो 7 फीट ऊपर जो क्षिप्रा का जलस्तर बढ़ा है, वो अभी भी स्थिति बनी हुई है। घाट लगभग डूब चुके हैं और आसपास के जो मंदिर है, घाट के आस पे जो मंदिर है वो भी जलमग्न हो चुके हैं। बिल्कुल इस की सूचना लगते ही कलेक्टर नीरज कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे थे और पूरा अपने दल बल के साथ में मौके का निरीक्षण किया और साथ में NDRF और SDRF की जो टीम है उसे लगाया गया है कि किसी भी तरह की कोई जनहानि ना हो, किसी भी तरह के जो श्रद्धालु जो यहाँ पे स्नान करने आते हैं भस्म आरती के पहले, वो उनके साथ में किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना हो। तो इसलिए जो NDRF और SDRF की जो टीम है उन्होंने जो श्रद्धालुओं को घाट पे नहाने से मना कर दिया और ये हिदायत दी है कि आप जो नदी से दूर रहें, आप कहीं पे भी नहा सकते हैं। दरअसल उज्जैन में कई दिनों से बारिश नहीं हुई है। देखा जाए तो यहाँ पे बारिश एकदम बिल्कुल जो औसत है उसका 1% भी बारिश नहीं हुई है, लेकिन जो आसपास का जो एरिया है जैसे देवास, इंदौर, शाजापुर, यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते उज्जैन की जो क्षिप्रा नदी है उसका जलस्तर बढ़ा है। और वहीं ये मौसम विभाग का यह कहना है कि आने वाले 25 तारीख के बाद से उज्जैन में जो है भारी बारिश की संभावना है। लेकिन अभी वर्तमान समय में जो जल के क्षिप्रा नदी के जल के स्तर की बात करें तो वो अभी तो बढ़ गया 7 फीट के बाद में अब ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, वो नॉर्मल स्थिति में रह रहा है, लेकिन घाट वगैरह डूबे हुए हैं। लेकिन फिर भी प्रशासन ने अलर्ट जारी किया हुआ है कि घाट प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। जैसे कि हमारे सहयोगी इंद्रेश बता रहे हैं कि अभी भी 7 फीट से ऊपर जो है पानी भरा हुआ है। क्षिप्रा में अचानक से पानी आने की वजह से वहां पर प्रशासन अलर्ट है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बारिश हो नहीं रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि कैचमेंट एरिया, जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया कि आसपास शाहजहांपुर है, देवास है, इंदौर, यहां बारिश होने की वजह से क्षिप्रा का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है, जिसका असर यहां उज्जैन में घाटों पर भी देखने को मिला। इधर MP में बारिश के 3 सिस्टम इस वक्त एक्टिव हैं। एक बार फिर से प्रदेश में तेज बारिश का दौर शुरू हो चुका है। इंदौर के साथ साथ अलीराजपुर, धार, बड़वानी में बारिश का अलर्ट है। उज्जैन में भी अलर्ट है। इधर खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा समेत कई जिले में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में हल्की बारिश हो सकती है। गरज चमक का अलर्ट यहां पर भी है। अगले कुछ दिन तक तेज बारिश के दौर का ये अनुमान ऐसी तरह से लगाया गया है। तो 3 अलग अलग सिस्टम है जो मध्य प्रदेश में इस वक्त एक्टिव है, जिसकी वजह से बारिश आने वाले कुछ दिन तक ऐसे ही होती रहेगी। इधर भोपाल से एक तस्वीर निकल के सामने आई, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक गौवंश को दुलारते हुए नजर आए। CM हाउस की गौशाला में मंगला और महिमा नाम की 2 गाय पहुंची हुई हैं और गाय लाई गई हैं। CM ने दोनों नए सदस्यों का यहां पर स्वागत किया
अप्रैल में सीएम हाउस में गौवंश का एक विशेष जोड़ा आया था। पंगनूर गाय का यह जोड़ा आंध्र प्रदेश से मंगवाया गया था। सीएम ने गाय को मीरा नंदी को गोपाल नाम दिया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को मध्य प्रदेश के इंदौर दौरे पर रहे। इस अवसर पर मिनी मुंबई के नाम से मशहूर स्वच्छता के सिरमौर इंदौर ने एक नया कीर्तिमान रचा है। एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर इंदौर ने गिनीज बुक में अपना नाम रिकॉर्ड करवा लिया है। अमित शाह ने मध्य प्रदेश के 55 जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जमकर तारीफ भी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को करीब 5 घंटे इंदौर में बिताए। इस दौरान एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका शानदार स्वागत किया गया। उन्होंने पितरेश्वर हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और रेवती रेंज बीएसएफ कैंपस में अपनी मां के नाम पीपल का पौधा लगाया। इसके साथ ही इंदौर ने एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर नया कीर्तिमान रचा है। उन्होंने कहा कि अब इंदौर ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि पौधों की देखभाल बच्चों की तरह करना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एक पेड़ 10 बेटों के बराबर होता है। एक वृक्ष मां के नाम एक कार्यक्रम के तहत एक ही दिन में एक ही नगर में 11 लाख से अधिक वृक्ष बोने का विश्व रिकॉर्ड आज इंदौर बनाने जा रहा है। ऐसे में इंदौर में नगर निगम और राज्य शासन के द्वारा जो हमने लगभग 5.5 करोड़ पेड़ लगाने का यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो स्वप्न देखा है, एक पेड़ मां के नाम, तो अब एक अभियान चल गया पूरे प्रदेश के अंदर श्री अमित शाह जी का। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जीएसीसी कॉलेज पहुंचे और रिमोट का बटन दबाकर 55 जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का शुभारंभ किया। जीएसीसी में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंसी का दर्जा मिलने के बाद कुल 561 करोड़ रुपए की सुविधाएं स्वीकृत हुई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू करने वाला एमपी पहला प्रदेश है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी अब एजुकेशन हब बन रहा है। अमित शाह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जमकर तारीफ भी की। मैं मध्य प्रदेश सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नई शिक्षा नीति कहीं जमीन पर उतरी तो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जमीन पर उतारने का काम। अभी के मुख्यमंत्री मोहन जी उच्च शिक्षा मंत्री थे और एक कार्यक्रम में मैं आया था। पूरे देश भर में इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस का अभ्यासक्रम अगर कोई राज्य ने अपनी मातृभाषा में अनुवादित कर खुला रखा तो हमारे मध्य प्रदेश ने किया था। हमारे इस उत्कृष्ट पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के माध्यम से हर जिले के अंदर एक कॉलेज ऐसा बनाया जा रहा है जो इसी सत्र से प्रारंभ हो रहा है। और कॉलेज के अंदर लगभग आज ही लगभग 450 करोड़ के विविध कार्यों का यहीं पे भूमि पूजन और लोकार्पण के साथ हम यहाँ बैठे हैं। अमित शाह ने भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े साहित्यिक केंद्र का भी शुभारंभ किया। इस तरह 14 जुलाई का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। एक तरफ हरियाली का विश्व कीर्तिमान बनाया गया तो दूसरी तरफ सुनहरे भविष्य की नींव रखी गई। रवि सिसोदिया के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। फिर गुना से खबर मिल रही जहां पर पुलिस कस्टडी में युवक की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने जिला अस्पताल में जोरदार हंगामा कर दिया। मृतक देवा पारदी बीलाखेड़ी का रहने वाला था। देवा पारदी और गंगाराम को उठाकर म्याना की पुलिस लाई थी। डकैती के मामले में पूछताछ के लिए पुलिस लाई थी। जिला अस्पताल में इस बीच भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, क्योंकि कस्टडी में उनकी मौत हो गई। और इस बीच वहां पर जोरदार हंगामा परिजनों द्वारा जिला अस्पताल में भी किया गया। गुना से खबर, डकैती के मामले में पूछताछ के लिए पुलिस 2 लोगों को उठाकर लेकर आई थी, लेकिन इस बीच कस्टडी में एक की मौत हो गई। इसके बाद वहां पर परिजनों ने जमकर हंगामा कर दिया। देवा पारदी और गंगाराम को उठाकर म्याना की पुलिस पहुंची थी और इस बीच कस्टडी में युवक की जान चली गई। इसके बाद परिजनों ने जोरदार हंगामा वहां पर कर दिया। बड़ी संख्या में इस दौरान पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद थे।
नीरज योगी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, गुना से उनसे बात करते हैं। नीरज, जानना चाहेंगे आपसे कि पुलिस कस्टडी में युवक की मौत हो गई और उसके बाद जोरदार हंगामा परिजनों ने किया। क्या कुछ जानकारी इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ा हुआ? पुलिस का क्या कहना है कि क्या वजह उसको उठा के लाए थे और कस्टडी में जान कैसे चली गई? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एक डकैती के मामले में म्याना पुलिस देवा पारदी और उसके चाचा गंगाराम को उठाकर लाई थी और उससे पूछताछ की जा रही थी और इसी दौरान कहीं ना कहीं उसके साथ संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई है। और मौत के बाद जब पुलिस उसकी डेड बॉडी को लेकर गुना जिला अस्पताल पहुंची तो वहां पर तमाम जो परिजन है वो इकट्ठे हो गए, क्योंकि ये जो व्यक्ति है इसकी आज रविवार के दिन शादी होनी थी और कहीं ना कहीं उसकी शादी की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर चल रही थी। तो तमाम परिजन यहाँ पर मौजूद थे और जैसे ही उन्हें इस व्यक्ति की मौत की सूचना लगी तो तमाम जो व्यक्ति हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए और अस्पताल में तमाम हंगामा किया गया है। रात्रि में काफी देर रात तक यहाँ पर हंगामा हुआ है और जो भारी पुलिस बल है वो यहाँ पर मौजूद रहा और कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर लगाई गई। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह रात्रि में हंगामा हुआ है और ये जो दो लोग थे इन्हें संदिग्ध जो घटना है उस मामले में इन्हें उठाया गया था जिला अस्पताल में, जहां पर इनसे पूछताछ के लिए उठाकर लाई थी। लेकिन परिजनों का आरोप यही है कि उसके साथ कहीं ना कहीं मारपीट की गई है और मारपीट के बाद ही इस व्यक्ति की जान गई है। जी चलिए नजर बना के रखिएगा, क्योंकि पुलिस का इस मसले पर क्या कहना है कि पुलिस कस्टडी में ही इस युवक की जान चली गई और आप बता रहे हैं कि रविवार कल शादी भी इसकी होनी थी। ऐसे में जाहिर तौर पर परिजनों का हंगामा यहाँ पर बहुत सातवें आसमान पर और हंगामा वाजिब भी है, क्योंकि कारण पता नहीं है कि किस वजह से यहाँ पर मौत हो गई। नजर बना के रखिएगा कि आखिर क्या ये पूरा मामला निकल के सामने आता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।